पाटनी राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। चिंतन क्या है और यह कैसे करना चाहिए? चिंता और चिंतवन दोनों में बहुत अंतर है। सांसारिक सुखों की हम चिंता करते हैं, सांसारिक व्यक्ति और वस्तु को निमित्त बना करके हम चिंताओं में रहते हैं, उसमें हमारा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चलता है। लेकिन जो चिंतन है वो वस्तु स्वरूप का किया जाता है और उस चिंतन में अपनी समस्या का समाधान निकाला जाता है। जो मेरा राग का समस्या है, द्वेष करने की समस्या है, मोह करने की समस्या है, संसार के बंधनों में बंधने की जो मेरी समस्या है, भोगों में लिप्त होने की जो समस्या है, ऐसी एक नहीं अनेक मेरी समस्याएं हैं जिसके कारण मैं अपने मुक्ति मार्ग में नहीं चल पा रहा हूँ, जिससे मैं अपने कर्मों की नजरा नहीं कर पा रहा हूँ, अपने सिद्धत्व को प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार का समाधान निकालना कि मैं भोगों से कैसे दूर हूँ, किस प्रकार से मेरे अंदर के राग द्वेष मोह दूर हो जाएं, उसका समाधान निकालने का नाम है चिंतवन। ऐसा अपना कल्याण करने के लिए चिंतवन करना चाहिए। दूसरा चिंतवन है जो भगवान ने कहा है वो यथार्थ तर्क युक्ति न्याय आदि के माध्यम से उसका चिंतन करना, प्रमाण नय के माध्यम से चिंतन करना और उस वस्तु को यथा स्थिति वैसा ही जानना अपने चिंतन के माध्यम से, तो उससे हमारा ध्यान केंद्रित होता है। भगवान की वाणी को सुनकर के और उसका चिंतन करके ध्यान करना, तो वह ध्यान में साधक बनता है। तो इस प्रकार से चिंतन हमारा आत्मोद्धार का कारण बनता है और चिंता जो है वो संसार का कारण बनता है। इसलिए हमें इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए जिससे अपना जीवन सुंदर बने, स्वस्थ बने और आनंदमय बने। कन्हैया लाल नेता उदयपुर से अपनी शंका रख रहे हैं। जो श्रावक पहली और दूसरी प्रतिमा को व्रत धारण करते हैं उनको कितनी बार भोजन करना चाहिए और कितनी बार समाय करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। दूसरी प्रतिमाधारी जो जीव है उसका भोगो भोग का परिमाण होता है, तो भोग में भोजन आता है तो उस भोजन का वो परिमाण बना लेता है कि मैं दूसरी प्रतिमा ले रहा हूँ तो 2 बार बैठ कर के बंधा हुआ मैं भोजन आदि ग्रहण करूँगा, बाकी बीच में जो जल पेय पदार्थ आदि हैं उसे मैं इतने बार लूँगा। वो जितने नियम गुरु से ले लेता है, जितने बार का दिन में, सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के पहले, ठीक है ना, वो नियम बांध लेता है। उस समय जो उसका संकल्प हो जाता है उस संकल्प के अनुरूप अपनी प्रतिमा का पालन करता है। वहाँ ये नहीं कहा है कि आपको एक ही टाइम खाना है या 2 टाइम ही खाना है, उसमें तो कहा है भोगो भोग परिमाण, आप परिमाण बना लें। और परिमाण भी आप जो है वो बना सकते हैं जीवन पर्यंत के लिए भी, या फिर आपने अभी 2-3 टाइम का परिमाण बनाया फिर उसको आगे बढ़ा दिया, फिर 1 टाइम का परिमाण बना लिया, फिर और कम कर लिया, उसमें भी रस का त्याग कर, ये सब जितने भी आप परिमाण बनाएंगे वो आपकी आसक्ति का त्याग करेगा। वैसे आप 2 टाइम लें, बाकी समय जल पे आदि लें, लेकिन वो शुद्ध अवस्था में ही लेना होगा, अशुद्ध अवस्था में ग्रहण नहीं कर सकते हैं और ना अशुद्ध वस्तु को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सामायिक जो है, जो अभ्यास रूप में आचार्य भगवान ने दूसरी प्रतिमा बताया है, उसे वह 3 बार तो करता ही करता है और उसमें कभी कदाचित दोष भी लग सकते हैं, लेकिन 3 बार जो है वह सामायिक व्रत धारण करता है और अपनी आत्मा में समता भाव ग्रहण करता है। श्रीमती कीर्ति हेमंत जैन नागपुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। अभी अष्टांग का महापर्व चल रहे हैं और वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में तीर्थंकरों की आराधना की जाती है, तो नंदीश्वर द्वीप में सिर्फ देव ही जाते हैं, क्या वहाँ सिर्फ एक इंद्रिय जीव ही होते हैं क्या, कृपया मार्गदर्शन दें। अष्टांग का महापर्व नंदीश्वर द्वीप में देवी देवताओं द्वारा भगवान की आराधना और अभिषेक आदि संपन्न हो रहा है। ये बहुत बड़ा अवसर होता है अष्टांगिका पर्व में। हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। मानसोत्तर पर्वत के बाहर कोई भी मनुष्य, चाहे वो विद्याधर मनुष्य ही क्यों ना हो या रिद्धि संपन्न कोई मुनिराज ही क्यों ना हो, वो मानसोत्तर पर्वत के
बाहर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सिर्फ देवी देवता ही चारों प्रकार के जो हैं, भवनवासी, वैंतर, वैमानिक, ज्योतिष, वो वहाँ पर जाकर के आराधना करते हैं। नंदीश्वर द्वीप जो में है उसमें 2 इंद्रिय आदि जीव नहीं होते हैं, 1 इंद्रिय ही जीव वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर 30 जीवों का अभाव होता है। इस प्रकार से ऐसे नंदीश्वर द्वीप जहाँ पर शुद्ध परमात्मा की प्रतिमाएं विराजमान हैं, 52 चैत्यालय हैं और एक एक चैत्यालय में 108 अकृत्रिम सिद्ध परमेष्टि की प्रतिमा हैं। इसलिए नंदीश्वर द्वीप के अष्टानिका महापर्व में आप हम सब लोग सिद्धचक विधान की आराधना भी करते हैं, सिद्धों की आराधना करते हैं। श्रीमती ममता प्रदीप कासलीवाल मालेगांव से शंका रखती हैं, क्या विदेश क्षेत्र में तीर्थंकरों के नाम वही होते हैं या बदल भी सकते हैं? कृपया समाधान करें। विदेश क्षेत्र में विद्यमान जो 20 तीर्थंकर हैं, उन 20 तीर्थंकरों के नाम शाश्वत हैं, अनादि अनिधन हैं। वे नाम कभी भी किसी भी समय बदले नहीं जा सकते हैं और न कोई अन्य नाम के कोई तीर्थंकर हैं। ये श्रीमंदर युगमंदर जो नाम दिए हैं, ये नाम शाश्वत नाम है। सिर्फ जो जीव है वो चेंज हो जाता है, दूसरा केवली बैठ जाता है, वो उस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से नाम वही होते हैं, कोई अन्य नाम दूसरे 20 तीर्थंकरों के नहीं होते। डॉक्टर ईलाबेन अहमदाबाद गुजरात से अपनी शंका रख रही हैं, सिद्धों का हमारे ऊपर क्या उपकार है? कृपया समाधान करें। सिद्ध परमेष्टि जो हैं वो हमारे लिए उपकारी नहीं हैं, आदर्श हैं। उपकारी तो अरहंत परमेष्टि हैं। अरहंत परमेष्टि दिव्य ध्वनि से, दिव्य वाणी से हम सबको मार्ग बताते हैं, मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाते हैं और सिद्धों का परिचय कराते हैं। और सिद्धों का परिचय हमें जब प्राप्त होता है तो हम उनको आदर्श मानते हैं और आदर्श मान करके उनके मार्ग में चलते हैं कि हमारी आत्मा भी सिद्ध होना है। कथनचित उपकारी इस भाव से हैं कि आप सिद्ध हुए हैं, ऐसा ही हमें सिद्ध होना है। आपने सिद्ध होकर के दिखाया है कि आत्मा इस परम अवस्था को प्राप्त हो सकती है और मैं भी उसको प्राप्त करूं, इसके लिए आप प्रामाणिक हैं, आप प्रमाण हैं, अतः आप हमारे लिए उपकारी हैं। और जब हम सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करते हैं तो उस समय हमारी आत्मा भी सिद्ध स्वरूप जैसे है, ऐसा हमारे अंदर भाव आता है। इस उद्देश्य से भी आप उपकारी हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध परमात्मा जो हैं हमारे सिद्धत्व को प्रकट करने में उपकारी हैं। उनकी आराधना करने से हमारे कष्ट भी दूर होते हैं, हमारे स्वयं के परिणाम से, हमारे भाव से। उनको जब हम अवलंबन बनाते हैं, जैसे मैना सुंदरी ने सिद्धों की आराधना की थी, तो इस भाव से देखें कि हम पूजा पाठ के निमित्त से या ध्यान के निमित्त से सिद्ध परमेष्टि हमारे लिए बहुत परम उपकारी हैं और वैसे देखा जाए तो वो हमारे लिए आदर्श हैं। हम उनका गुणानुवाद करते हैं और अरहंत परमेष्टि जो है साक्षात हमारे परम उपकारी परमात्मा है। वेद प्रकाश जैन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं, तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याणक के समय देवों को कैसे मालूम होता है? क्या जन्म कल्याणक की तरह घंटा शंख आदि बजते हैं क्या? कृपया समाधान करें। तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो उनका भी इसी प्रकार से जैसे जन्म कल्याणक में घंटा शंख आदि बजने से देवी देवताओं को पता चलता है कि तीर्थंकर का गर्भ में आना हुआ, इसी प्रकार से वह निमित्त जो है सूचक उनको पता चल जाता है। बंधु सादर जय जिन, आपके मन में अगर कोई भी आगम से संबंधित शंका है तो आप नीचे दिए नंबर पर भेज सकते हैं और शंका का समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।